हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन में क्लास 6 हो गया, तो क्लास 6 में एक पार्ट हो गया था, आज दूसरा पार्ट लेके आए हैं। और जो चीज़ें ना समझ में आए दोस्तों, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आपका सहयोग, आपका लाड प्यार दोस्तों चाहिए। बस सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़े रहिए, जान लीजिए सुपर वाईफाई क्लासेस एक दिन बहुत ब्रांड बनेगा। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। आप लोग जिसको चाहो दोस्तों बहुत ऊपर उठा दो, सिर्फ आपका साथ चाहिए। और ये जान लीजिए जो मैटर मिलेगा अब बहुत जल्द ही सारी चीजें उपलब्ध होगी दोस्तों। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, सब सारी चीजें उपलब्ध होगी। सारी क्लास आपको मिलेगी। और कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्राइज नहीं, नो प्राइज, नो प्राइज। कोई बच्चा छूटने ना पाए, चाहे वो गरीब घर का हो चाहे अमीर घर का हो, कोई छूटने ना पाए। सब पढ़े, सब पढ़े और सब पढ़े। सही दोस्तों। जो 301 रुपये फीस लगा देते हैं ना, बहुत ऐसे घर, बहुत घर ऐसा है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको 301 रुपये नहीं, 3 रुपये के लिए समस्या होता है। 301 रुपये बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए सुपर वाईफाई क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा। इंडिविजुअल मैथ, इंडिविजुअल रीजनिंग, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर सब लेके आ रहे हैं दोस्तों। बहुत जल्द ही हमारी टीम तैयार हो गई, बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा। देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का अनुपात 7 संबंधी 5 है। यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2 संबंधी 3 हो जाता है। दो संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 7 है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है दोस्तों? 5 संबंधी 7 है। दोनों संख्याओं में कितना घटा दिया जाए? 15 घटा दिया जाता तो यह रेशियो कितना हो जाता? 2 संबंधी 3 हो जाता है। सही दोस्तों। देखिए दो संख्याओं का जो रेशियो था 5 संबंधी 7 था, सही है। और दोनों संख्याओं में जब 15 आप घटा देंगे, दोनों में माइनस कर देंगे 15, यह रेशियो 2 संबंधी 3 हो जाता है। देखिए -15 और -15। तो इसका देखिए मेथड 1 जो है बताया गया था बेसिक मेथड, और मेथड 2 ये बता दिया गया था, यहाँ तिक्का गुणा कराइए, यहाँ तिक्का गुणा करिए, फिर इसका तिक्का, यहाँ तिक्का, सही है। लेकिन एक मेथड और बता दिया गया था, जब अंतर समान है तो आप डायरेक्ट बराबर कर लेना। देखिए पहले चेक कर लेना अंतर समान है कि नहीं। यहाँ कितने का अंतर है? 3 का। यहाँ दोस्तों कितने का अंतर है? 4 का। अंतर समान नहीं है ना, तो आप तिक्का गुणा करा दीजिए। देखिए यहाँ ऐसे, देखिए 5 यही 15 और 7 दूना 14। सही दोस्तों। देखिए 5 यही 15, 7 दूना 14, डिफरेंट कितना है दोस्तों? 1 का डिफरेंट हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसका गुणा यहाँ कराइए, इसका गुणा यहाँ कराइए, समझ रहे हो ना। देखिए 15 तिया 45, सहमत हो दोस्तों? 15 तिया नहीं, इधर 15 तिया 45 -45 हो गया, और 15 दूना 30 और -30 हो गया। तो देखिए 15 तिया 45 और 15 दूना 30, -45 -30। तो ये बताइए -45 और -30 कौन बड़ा है? -30 बड़ा है और -45 से कहा है छोटा है। तो अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाना होता है। तो हम देखिए यहाँ दिखा दे रहे, लेकिन आपको कैसे लगा? ओरल लगा लेना है, 15 ही आएगा, ओरल लगा लेना है। देखिए -30 और माइनस, देखिए माइनस कितना? 45। देखिए बड़े अंतर मतलब होता ही बड़े में छोटा घटाना। देखिए माइनस गुणे माइनस कर दो, क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। तो -30 प्लस कितना? 45 बराबर कितने के? 15 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 15 के। सही दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 15 के। तो क्या पूछा गया है आपसे? तो अनुपात हो जाए, दोनों संख्याओं का योग बताना है दोस्तों। दोनों संख्याओं के योग कितना हो जाएगा? देखिए 7 5 12 यूनिट। क्लियर है दोस्तों? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट बराबर कितने के? 12 इंटू, देखिए 15 इंटू 12। सही दोस्तों। तो 15 गुणे 12 कर दो, कितना आ जाएगा? 180। सही है दोस्तों। दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों देखते उत्तर की प्राप्ति कर लेना है। डिजिटल बोर्ड होता है तो पहले हम आपको ओरल लगवा देते हैं, सही है। तो ओरल लगाने का मतलब ये है ना, क्वेश्चन हमें भी दिखना चाहिए, आपको भी दिखना चाहिए ना। तो बाद में क्वेश्चन फिट होता है। तो बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो हम ये सब क्वेश्चन आपको ओरल लगवाएंगे। देखते ही आपको क्या कर लेना दोस्तों, उत्तर की प्राप्ति कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। दो संख्याएं 7 संबंधी 5 के अनुपात में हैं, उसमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27 संबंधी 17 हो जाता है। संख्याओं के बीच अंतर बताइए। सही दोस्तों। देखिए दो संख्याएं हैं 7 संबंधी 5 के अनुपात में है। सही दोस्तों, दो संख्याएं 7 संबंधी 5 के अनुपात में है, और प्रत्येक में से 40 कम करने पर या 40 घटाने पर, मतलब दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर यह रेशियो जो है दोस्तों 27 संबंधी 17 हो जाता है। तो क्या बताना है? दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताना है। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या 5 संबंधी 7 के रेशियो में है, और फिर दोस्तों 27 संबंधी
17 के रेशियो में है और दोनों संख्याओं में क्या घटा रहे हो आप 40 माइनस कर दे रहे हो। कितना 40 माइनस कर। देखिए आपको लगाना कैसे है ओरल, देखते उत्तर की प्राप्ति कर रहे हैं। देखिए इसका गुणा 5 गुणे 27 कर दोगे, 27 पंजे 135। क्लियर है दोस्तों, सही है ना। 7 गुणे 5 गुणे 7 कर दोगे, 27 पंजे 135 और 7 गुणे 17 कर दोगे, 17 सत्ते 119। क्लियर है दोस्तों, अंतर कितना आ जाएगा 16 का अंतर आ गया। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 17 चौक 68 मतलब 680 माइनस 680, सही है ना। देखिए 17 चौक 68 माइनस 680 हो गया, सही, माइनस 680। अब देखिए 27 चौका 108 मतलब माइनस 1080। क्लियर है दोस्तों, माइनस 1080। अब माइनस 1080 बड़ा है और लेकिन माइनस 680 एक है छोटा है, तो आप देखिए माइनस गुणे माइनस कर दो प्लस हो जाएगा, कितना 1080 प्लस हो जाएगा। अब इसमें जोड़ दोगे कितना 680 जोड़ दोगे तो आएगा दोस्तों कितना 400। कितना आएगा 400। तो कह सकते हो ये समझ में आया, कहां से आया ना समझ में आया फिर से बता दें, सही से तिक्का गुड़ा करा का है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका गुड़ा इसमें, इसका गुड़ा इसमें, फिर इसका गुड़ा इसमें, इसका गुड़ा इसमें, ये माइनस गुड़े माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जोड़ दोगे आ जाएगा कितना 640 मतलब 400 दोस्तों क्या आ जाएगा अंतर आ जाएगा। सही है, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 50 के। 1 यूनिट बराबर कितने के 50 के ना। क्लियर है दोस्तों। 4 चौक देखिए अगर किससे मतलब 4 से कटाओगे, 4 से कटाओगे, देखिए ऐसे कटा दीजिए, 4 से कटाओगे, देखिए 4 चौक 16 और 4 से कट गया। सही दोस्तों, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 25 के। सही है ना दोस्तों, 1 यूनिट बराबर कितने के 25 के। अंतर पूछा गया है, अंतर कितने के 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 50 के। 2 यूनिट बराबर कितने के 50 के, यही कहा हो गया दोस्तों, इसका अंतर हो गया 2 यूनिट बराबर 50 के। सही है, तो देखिए 16, देखिए 16 4 चौक 16 और 4 कट गया, आ गया 100 और देखिए 100 आ गया, 4 का नाम 4, 25 चौक 100, 1 यूनिट बराबर दोस्तों 25 के। तो अंतर कितना है 2 का। 2 यूनिट बराबर कितने के 50 के। अगर पूछ लेता संख्या कितना है 25 गुणे 7, दूसरी संख्या पूछ लेता कितना है 5 गुणे 25। क्लियर है दोस्तों, जो पूछा जाएगा आप लोग निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9 संबंधे 4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो यह याद ना। देखिए दोस्तों ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9 संबंधे 4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए ए और बी का अनुपात क्या होगा। क्लियर है दोस्तों, ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ए और बी का अनुपात क्या होगा। देखिए ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी दो संख्याएं हैं और इनका अनुपात है 5 संबंधे 2। कितना है दोस्तों 5 संबंधे 2। 5 संबंधे 2 है और प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9 संबंधे 4 हो जाता है। कितना 9 संबंधे 4। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दोगे दोस्तों 4 यहां प्लस कर दोगे, 4 यहां प्लस कर दोगे। सही दोस्तों, दो संख्याएं थी ए और बी और इनका रेशियो था 5 संबंधे 2। क्लियर है दोस्तों, लेकिन आप प्रत्येक संख्या में 4 कितना कर दिए जोड़ दिए, 4 प्लस कर दिए, यह रेशियो 9 संबंधे 4 हो गया। यह रेशियो कितना हो गया दोस्तों 9 संबंधे 4 हो गया। तो आपको अब बताया गया है, देखिए अंतर समान है का अंतर, देखिए यहाँ 4 का अंतर यहाँ 2 का अंतर समान नहीं है, तो आपको देखिए इसे तिक्का गुणा करा लेना है। सही है, देखिए 5 चौक 20 9 दूना 18। क्लियर दोस्तों, देखिए 5 चौक 20 9 दूना 18 डिफरेंट दोस्तों कितने का आ गया 2 का डिफरेंट आ गया। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 9 चौक 36 4 चौक 16। क्लियर दोस्तों, 9 चौक 36 4 चौक 16, तो डिफरेंट कितना आ जाएगा 20 का डिफरेंट आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 1 यूनिट बराबर कितने के 10 के। 1 बराबर कितने के 10 के। अब क्या कहा गया है, दोनों संख्याओं का रेशियो बताना है, लेकिन कब, जब दोनों में से 5 माइनस कर दिया जाए। क्लियर दोस्तों, जब दोनों में से 5 माइनस कर दिया जाए तो पहली ए वाली संख्या कितना हो जाएगी 5 धाम 50 और बी वाली संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों, कितना हो जाएगी 20, 10 दूना 20। तो देखिए पहले में 5 माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो, कितना आ गया दोस्तों 45 और दूसरे कितना है 20, 20 में 5 माइनस कर दो, कितना आ गया दोस्तों 15 आ गया। कितना आ गया 15। अब रेशियो इसका निकालोगे 3 संबंध 1 आ जाएगा ना। देखिए
देखिए 15 करना 15 और 15 तियां 45, रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 संबंध है 1 आ जाएगा। कब? अगर संख्याएं पूछता तो 20 और 25 50 और 20 हो जाता जब संख्याएं पूछता, लेकिन वो संख्या नहीं पूछा गया है, उसमें यह पूछ लिया गया है दोनों संख्याओं में से अगर 5 घटा दिया जाए तब उसका रेशियो क्या होगा। तो दोनों संख्याओं में 5 घटा दोगे उसका रेशियो 3 संबंध 1 हो जाएगा। और कहीं पूछ लेता दोनों संख्याओं का योग पूछा जाता तो 5 और 7 दोनों जोड़ देते, नहीं सॉरी 5 और 2 दोनों जोड़ देते कितना हो जाता 7, 5 और 2 जोड़ देंगे हो जाए कितना 7। अगर योग पूछता तो हम क्या कर देते 10 गुणे 7 कितना 70। अब अंतर पूछ लेता दोस्तों तो यही अंतर निकाल देते। देखिए अंतर, देखिए अंतर कितना है, अंतर 3, अंतर कितना 3। यही तब क्या करते हैं 10 1 यूनिट बराबर 10 के, 3 यूनिट बराबर कितने के 10 तिहाई 30 के। मतलब जो भी पूछेगा दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के आप कहीं भी वैल्यू पुट करा देंगे उसका मान आ जाएगा। कब? जब आप 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तब। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याएं दो संबंध 3 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या में 50 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो अनुपात एक संबंध 4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मूल संख्याओं का योग पूछा गया दोस्तों, योग। तो देखिए दोस्तों दो संख्याएं देखिए कितना है, द्वि संबंध 3 के अनुपात में है और जब दोनों संख्याओं में एक में 50 जोड़ दिया जाता है एक में 50 घटा दिया जाता है तो यह रेशियो कितना एक संबंध 4 के अनुपात में हो जाता है। पहले वाले में 50 घटाया जाता है और दूसरे वाले में 50 जोड़ा जाता है। क्लियर है दोस्तों? सही दोस्तों। देखिए यही कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात दो संबंध 3 के रेशियो में है। जब एक संख्या में 50 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो यह रेशियो एक संबंध 4 हो जाता है। तो ये मेथड देख लीजिए और जरूरत पड़ेगी इसका बेसिक मेथड भी लगवा देंगे। पहले देख लीजिए आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले देखिए इसका गुणा इसमें करा दो, सही तिक्का तिक्का 4 दूना 8। क्लियर दोस्तों? अब इसका गुणा इसमें करा दोगे 3 का नाम 3 तो डिफरेंट कितना आ गया दोस्तों 5 का डिफरेंट। क्लियर है दोस्तों? देखिए 3 का नाम 3 4 दूना 8 डिफरेंट कितना आ गया 5 का। सही है। अब इसका गुणा इसमें करा दो, इसका गुणा इसमें करा दोगे। देखिए ये कितना आ जाएगा, देखिए 50 का नाम 50 प्लस में और 4 गुणे और 50 कर दोगे कितना आ जाएगा 200 माइनस में, मतलब कह सकते हो 50 माइनस कितना 200। सही दोस्तों, माइनस कितना 200। सही है। अब माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों 250 आ जाएगा। सही है। अरे माइनस गुणे माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखिए 50 प्लस 200 बराबर कितने के 250 के। तो 1 यूनिट 5 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों 250 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के 5 का नाम 50 50 25 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 5 के। तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है दोस्तों मूल संख्याओं का योग बताइए। तो योग कितना हो जाएगा देखिए 3 2 5 5 यूनिट। तो मूल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5 यूनिट बराबर कितने के 5 गुणे 50 दोस्तों कितने के 250 के। यही क्या हो गया दोस्तों योग हो गया, मूल संख्याओं का योग हो गया। और दोस्तों मूल संख्याओं का योग हो गया, अंतर पूछा जाता कितना 1 यूनिट बराबर निकाल लेते। सही दोस्तों। अगर पहली संख्या पूछा जाता कितना है 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर 50 के, 2 यूनिट बराबर कितने के 100 के, तो 3 यूनिट बराबर कितने के 150 के। तो इसमें क्या है ना, तो अगर आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आपको बेसिक भी चाहिए तो हम बेसिक भी बता देंगे दोस्तों। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, उसका बेसिक मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 तीनों मेथड बता देंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों दो संख्याएं 7 संबंध 9 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या में 10 की कमी और दूसरी संख्या में 10 की वृद्धि हो तो अनुपात 5 संबंध 11 हो जाता है। संख्याएं बताइए। तो देखिए दोस्तों, देखिए पहली संख्या देखिए बेसिक, पहले मेथड 1 देखिए, मेथड 1 बेसिक से मेथड 1 पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या देखिए 7 संबंध 9 7x कितना दोस्तों 9x। क्लियर है दोस्तों। एक में पहले में देखिए कहा गया है पहली संख्या में 10 की कमी दूसरे में 10 की वृद्धि कर दोगे तो यह हो जाएगा 5 संबंध 11। देखिए दोस्तों 7x माइनस 10 बटा 9x प्लस 10 बराबर कितने के 5 संबंध 11, मतलब 5 बटा 11। देखिए जो भिन्न होता है जैसे कह दिया जाए 5 संबंध 11 5 बटा 11 5 बराबर 11, बात एक ही हो गया। जो भिन्न है वही अनुपात होता है, जो अनुपात है वही भिन्न होता है। और दोस्तों सिचुएशन के हिसाब आप रखना पड़ता है इसको। सही है। देखिए
7x माइनस 10, 9x प्लस 10 बराबर 5/11 के दोस्तों। अब देखिए बेसिक्स लगा रहे हैं, हाँ तिक्का तिक्का गुणा कर दीजिए। देखिए इसका गुणा इसमें कराओगे 11 से 77, इसका गुणा इसमें कराओगे 9×5 = 45 हो जाएगा ना। देखिए इसका गुणा 11 से 77x माइनस इसका गुणा इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा 110 बराबर इसका गुणा इसमें 9×5 = 45x और प्लस दोस्तों कितने के 50 के। क्लियर है दोस्तों, 50 के। यहां तक सहमत हो गए। देखिए इसका गुणा इसमें 11 से 77x, इसका गुणा इसमें 10 × 11 110 और माइनस चिन्ह है माइनस लगाओगे बराबर इसका गुणा इसमें 9×5 = 45x प्लस का चिन्ह है प्लस लगाओगे और 10 × 5 कर दो कितना आ गया दोस्तों 50 का। सही। अब आपको क्या करना पड़ेगा पक्षांतर। अब आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। x एक साइड कर लीजिए। x देखिए इधर 77x है, इधर 45x है, इधर देखिए प्लस 50 है, इधर माइनस 110 है। अब दोनों का है x एक साइड कर लेना है दोस्तों, पक्षांतर कर देना। अब देखिए 77x है, इधर 45 है, जब इधर लेके जाओगे दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस बचेगा कितना आपका, ये देखिए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सही है, माइनस 110 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो जोड़ दोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 160। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए तो कटा दीजिए, देखिए 16 दूना 32। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए 16 दूना 32, 16 का नाम 16, इसको कटा दोगे x बराबर कितना आ गया दोस्तों 5 की, x बराबर 5 की। तो क्या पूछा गया पहली और दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या हो जाएगी 7×5 = 35 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 5×9 = 45। ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 पहली संख्या और दूसरी संख्या। क्लियर है दोस्तों, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या है कितना 7 और दूसरी संख्या 9। अब जब एक में आप 10 प्लस माइनस कर रहे हैं, दूसरी में 10 प्लस कर रहे हैं, यह रेशियो कितना हो जाएगा 5 और कितना 11 और बटा कितना दोस्तों -10 और प्लस कितना 10। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ डिफरेंट कितने का है 2 का, यहाँ डिफरेंट कितने का है 2 का। तो आप कह सकते हो यही 2 यूनिट बराबर कितने के 10 के। तो सही है, 2 यूनिट बराबर कितने के 10 के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 5 के, 1 यूनिट बराबर 5 के। तो पहली संख्या देखिए, पहली संख्या कितना, पहली संख्या आ जाएगा कितना 35 और दूसरी संख्या कितना आ जाएगी दोस्तों 45। अब देखिए मेथड 3 देख लीजिए, मेथड 3 देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या हो जाएगी दोस्तों 7, दूसरी संख्या कितना 9 और कितना हो गया 5, ये कितना हो गया दोस्तों 11, इसमें -10, इसमें प्लस कितना 10। सही दोस्तों। अब देखिए, अब चाहे तो इसको मेथड 3 कर सकते हैं, लेकिन वहां डायरेक्ट कर दिए। देखिए ऐसे कर दीजिए 11 7 77 और 9 5 45। सही दोस्तों, डिफरेंट कितना आ गया 11 7 77 9 5 45, डिफरेंट आ गया कितने के 32 के। यहाँ लगा दें, वहां दिखेगा नहीं 32। क्लियर है दोस्तों, 32 का आ गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर दोगे कितना 50, इसका गुणा इसमें कर दोगे 110। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 50 में से -110 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 160 का आ जाएगा 160। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 5 के, 1 यूनिट बराबर कितने के 5 के। तो कितना 7 बराबर कितने के 35 के और देखिए 9 बराबर कितने के दोस्तों 45 के। क्लियर है। देखिए मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। देखिए इसको मेथड 2 कर लीजिए और इसको मेथड 3 कर लीजिए, पहले हो गया। ठीक है, यही वाला मेथड आपका रामबाण है, चाहे समान रहे या ना रहे, का भी रहे का रहे, कोई मतलब नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। और लेकिन जब समान रहेगा तो आप ये वाला मेथड लगा लीजिएगा। आपका समान रहेगा, इससे समान डिफरेंट है, इसको बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। जब समान डिफरेंट ना रहे, इसे तिक्का तिक्का गुणा कर, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके डिफरेंट निकालो दोस्तों, आंसर आ जाएगा। और ये सब मेथड आप प्राप्त कहाँ होता है, यही बेसिक से, ये बेसिक से ये वाला सब मेथड प्राप्त होते हैं। तो बेसिक आना आपको बहुत जरूरी है। सही दोस्तों, छाप लीजिए। लिखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखिए। 2 संख्याएं एक संबंधित 2 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या में 10 की कमी वृद्धि और दूसरी संख्या में 40 की वृद्धि हो जाए तो अनुपात 9 संबंधित 4 हो जाता है। तो संख्याएं बताना है दोस्तों। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 संख्याएं देखिए एक संबंधित 2 के अनुपात में है। 2 संख्याएं एक संबंधित 2 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि दूसरी संख्या में 40 की वृद्धि हो जाती है, अनुपात 4 संबंधित 9 हो जाता है। कब, जब पहली संख्या में 10 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 40 की वृद्धि। सही दोस्तों। देखिए
दो संख्याएं हैं जो ना एक संबंधित दो के रेशियो में थी, दो संख्या एक संबंधित दो के रेशियो में थी, लेकिन जब पहली संख्या में आप 10 की वृद्धि कर दिए और दूसरी संख्या में आप 40 की वृद्धि कर दिए तो यह अनुपात 4 संबंधे 9 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 4 संबंधे 9 हो गया। तो अब देखिए ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा दीजिए। देखिए 9 का नाम 9, 4 दूना 8, डिफरेंट दोस्तों कितने आ गया? 1 का। क्लियर दोस्तों? देखिए 9 का नाम 9, 4 दूना 8, डिफरेंट कितना आ गया? 1 का। सही। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। देखिए 4 चौक 16, 160। क्लियर दोस्तों? 4 चौक 16, 160 और 9 दहम 90। सही दोस्तों। डिफरेंट कितना आ गया? 70 का। कितना? 70 का। क्लियर है दोस्तों? देखिए 4 चौक 16, 160 और 9 गुणे 10 कितना? 90। सही दोस्तों? 90 आ गया। तो डिफरेंट कितना आ जाएगा? 170 का। तो 1 यूनिट बराबर 70 के। तो यहाँ देखिए 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 70 के। तो 2 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 140 के। सही। पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 140। सही है। ये सब ओरल लगाना है। हाँ, पेन नहीं उठाना। पेन उठाओगे तो बेइज्जती। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट ओरल। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए बेटी के पास कैंडिस और चिंगम का अपने मिठाई के बक्से में अनुपात 7 संबंधित 13 या 8 कैंडिस और 11 चिंगम खा लिया, जिससे यह अनुपात 1 संबंधित 2 हो गया। अब उसके पास कितने कैंडिस हैं? सही दोस्तों। बेटी के पास कैंडिस और चिंगम अपने मिठाई के बक्से, मतलब बिटिया है, सही है, उनके पास कैंडिस और चिंगम है और कहा है मिठाई का बक्सा है जिसमें रेशियो 7 संबंधित 13 का है। सही दोस्तों। 7 संबंधित 13 का। अगर कैंडिस 7 होगा तो चिंगम कितना होगा? 13 होगा, जिसमें से 8 कैंडिस और 11 चिंगम खा लिया, मतलब वह लड़कियां जो थी, बेटी थी, खा ली, तो वह रेशियो 1 संबंधित 2 हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है? उसके पास अब कितने कैंडिस हैं? तो देखिए दोस्तों कितने कैंडिस है। देखिए 7 13 का रेशियो था और कब? जब 8 कैंडिस, देखिए कैंडिस और चिंगम। सही दोस्तों। एक कैंडिस हो गया, चिंगम हो गया। देखिए सही दोस्तों। देखिए 8 और 11 और 1 संबंधित 2। क्लियर है दोस्तों। बेटी के पास या बिटिया के पास कैंडिस और चिंगम का वो पेटी था। सही दोस्तों। 7 संबंधित 13 के रेशियो में अगर 7 कैंडिस होगा तो 13 चिंगम होगा। तो जब उन्होंने 8 कैंडिस खा लिया और कितना? 11 चिंगम खा लिए, तो यह रेशियो 1 संबंधित 2 बन गया। कितना दोस्तों? 1 संबंधित 2 बन गया। अब तिक्का तिक्का गुणा कराओ। देखिए इसका गुणा इसमें कराओ, 7 दूना 14 और 13 का नाम 13, डिफरेंट कितना आ गया दोस्तों? 1 का। 1 का डिफरेंट आ गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें, अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 8 दूना 16 और 8 दूना 16 और कितना हो जाएगा? 11 का नाम 11। सही दोस्तों। देखिए 11 का नाम 11, तो -11 और माइनस कितने के? 16 के। तो कितना आ जाएगा? देखिए -11 और प्लस दोस्तों माइनस गुणे माइनस प्लस 16 के, तो बराबर कितने के? 5 के। 1 में बराबर दोस्तों कितने के? 5 के। तो 7 बराबर कितने के? 7 बचे 35 के। कैंडिस कितना? 35 और चिंगम पूछ लेते 13 बचे 65। लेकिन वो जो बिटिया थी उन्होंने कितना? 8 चिंगम खा लिया। कितना? नहीं सॉरी, 8 कैंडिस खा लिया और बचा कितना? 11 चिंगम खा लिया है। और कितना? अब कितना कैंडिस का? 8 कैंडिस खाया है। 8 कैंडिस खा लिया। देखिए 1 यूनिट बराबर 5 का आ गया है, तो 7 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 7 बचे 35 हो गया। 7 यूनिट बराबर कितने? 7 बचे 35 हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता कैंडिस की कुल संख्या क्या है, तो आप कहते 35। अगर पूछा जाता चिंगम की कुल संख्या क्या है, तो 13 पचे 65 हो जाता। कितना दोस्तों? 65 हो जाता। कितना? 65। लेकिन आपसे पूछा गया है अब उसके पास कैंडिस की संख्या क्या है। देखिए अब उसके पास कैंडिस की संख्या, अब उसके पास कैंडिस की संख्या 35 था, जिसमें 60 खा लिया है, तो 27 बचेगा। क्लियर है दोस्तों? 27 बचेगा। अगर चिंगम की संख्या पूछा जाता तो 65 - 11 कर देते। क्लियर है दोस्तों? कितना बचता? 54। सही है ना? तो अब उसके पास 27 कैंडिस बचे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।
लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेना में युद्ध से पहले टैंकों और विमानों का अनुपात, एक सेना में युद्ध से पहले टैंकों और विमानों का अनुपात 5 संबंधी 3 था। टैंक और विमान सेना में, अरे आपको एसएससी जीडी का आ गया वैकेंसी, अब जाना है, वर्दी पहन के आना है दोस्तों, वर्दी लेके आना है और हमसे मिलना है। और कमेंट आप करिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस मछली शहर रोडवेज के बगल में, आप जरूर आप लोग मिलने आइएगा। और जान लीजिए जितना पढ़ा देंगे दोस्तों इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, एकदम डिटेल्स मैथ पढ़ाते हैं हम, सही ना दोस्तों। अब आपको वर्दी लेके आना अपने मम्मी पापा के लिए दोस्तों। आप मम्मी पापा आपसे बहुत उम्मीद करते हैं, बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारा लड़का जॉब पाएगा, हम भी शान से रहेंगे। और जिस दिन बच्चों आप लोग जॉब पा गए ना, आपका दूसरा जन्म नहीं होगा, आप मम्मी पापा आपके पूरे परिवार साथ पुश्त सुधर जाएगी आपकी, सही दोस्तों। तो इसीलिए हम कहते हैं आप लोग जॉब पा जाइए, कुछ नहीं करना है यार, मात्र साल 6 महीना अच्छे से पढ़ देना, साल 6 महीना, 1 साल अगर आप मेहनत कर दोगे, 1 साल 1 वर्ष 12 महीना अगर मेहनत कर दोगे, उसके बाद 3-4 घंटा 5 घंटा से रिवीजन करते चलिए, आप कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट 1 वर्ष आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये गलत नहीं, एकदम फैक्ट बोल रहे हैं दोस्तों, ये गलत नहीं बोल रहे हैं, 1 वर्ष आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, सही दोस्तों। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। एक सेना में युद्ध से पहले टैंक और विमानों का अनुपात 5 संबंधी 3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 विमान नष्ट हो गए, जिसमें टैंकों और विमानों का अनुपात 1 संबंधी 2 हो गया। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है, देखिए टैंक विमान, क्लियर है दोस्तों। टैंक विमान, टैंक और विमानों में कितना रेशियो था? 5 संबंधी 3 था, सही दोस्तों। 1000 टैंक और 800 विमान नष्ट हो गए, यह रेशियो कितना हो गया दोस्तों? 2 संबंधी 1 हो गया, 2 संबंधी 1 हो गया। कब? जब 1000 टैंक और 800 विमान का हो गए दोस्तों, नष्ट हो गए। कितना? 800 विमान नष्ट, मतलब का युद्ध में लड़ते नष्ट, मतलब का हो गए, मतलब हो बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। जैसे नहीं कहा जाता 5 टैंक गए थे युद्ध के लिए, नष्ट हो गए, मतलब तोप से क्या हुआ? दग गया, नष्ट हो गया, खराब हो गया, जो भी मानो। देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 5 का नम 5, 3 दूना 6, डिफरेंट कितना आ गया दोस्तों? 1 यूनिट का। हाँ समझ में आया? ये 5 का नम 5, 3 दूना 6, डिफरेंट आ गया कितना? 1 यूनिट का। 8 दूना 16 माइनस 1600, 1 गुणे 1000 माइनस 1000, सही, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1600 में 1000 जोड़ दो, कितना गया? 600। तो 6 पंजे 30, कितना दोस्तों? 6 पंजे 30। 3000 टैंक थे, अगर विमान संख्या पूछा जाए कितना हो जाएगा दोस्तों? 1800, 1800। तो हमसे क्या पूछा गया है? देखिए ये पूछा गया है अब टैंकों की संख्या क्या है ना, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। देखिए युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितना? देखिए 3000 पहले था, जब लड़ने गए थे 3000 टैंक था। अगर इसका पूछ लेता विमान छतरी का 1800, लेकिन 1000 टैंक का हो गए दोस्तों? नष्ट हो गए। तो युद्ध के बाद कितना टैंक बचेंगे? 3000 माइनस कितना? 1000 कितना आ गया दोस्तों? 2000 का आ गए दोस्तों, टैंक आ गए। युद्ध के बाद टैंकों के जो बचे हैं टैंक कितना? 2000, क्योंकि टोटल 3000 था, तो 1000 नष्ट हो गया, तो 1000 घटा दोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 2000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है दोस्तों, अभी इसमें क्लास और बाकी हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।